जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज अमृत वाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। आपकी ये भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं, ये सबसे पहले तुम्हारे अपने मन के लिए आवश्यक है। जब तुम क्षमा करते हो तो असल में तुम अपने भीतर जमी कटुता को भी मुक्त करते हो और शांति का अनुभव करते हो। कई बार हम दूसरों की गलतियों को अपने मन में पकड़कर बैठ जाते हैं। कोई हमें अपमानित कर दे, धोखा दे या बुरा व्यवहार करे तो हम क्रोधित हो जाते हैं और उस व्यक्ति के प्रति द्वेष रखने लगते हैं। लेकिन क्या ये द्वेष उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है? नहीं, ये द्वेष केवल हमारे मन को जलाता है, हमारी शांति को छीन लेता है और हमें अंदर से कमजोर बना देता है। इसलिए सबसे पहले हमें क्षमा करना सीखना होगा। लेकिन ये क्षमा दूसरों के लिए नहीं बल्कि हमारे अपने मन की भलाई के लिए होगी। कल्पना करो कि तुम्हारे हाथ में एक जलता हुआ कोयला है। तुम उसे किसी और पर फेंकना चाहते हो, लेकिन जब तक तुम उसे पकड़ कर रखोगे तब तक वो तुम्हारे ही हाथ जलाता रहेगा। यही क्रोध और द्वेष का स्वभाव है। जब तक हम किसी के प्रति रोष रखते हैं तब तक वो हमारे ही मन को कष्ट देता है। लेकिन जिस क्षण हम उसे छोड़ देते हैं उसी क्षण हमें राहत मिलती है। एक व्यक्ति के जीवन की कहानी देखो। उसने अपने किसी प्रियजन से अपमान सहा। वो दिल से आहत था। बरसों तक उसने उस घटना को अपने मन में रखा। हर बार उसे याद कर गुस्सा आता रहा। लेकिन जिस दिन उसने सोचा कि अब बस मैं इसे जाने देता हूँ, उस दिन वो खुद को हल्का महसूस करने लगा। जिस व्यक्ति ने उसे चोट पहुंचाई थी वो शायद उस घटना को कब का भूल चुका था, लेकिन जिसने उसे याद रखा वो खुद ही तकलीफ में था। जब उसने क्षमा करना सीखा तो उसका मन शांत हो गया। क्षमा का अर्थ ये नहीं कि हम किसी की गलती को सही मान लें। इसका अर्थ ये भी नहीं कि हम उसे अपने जीवन में दोबारा प्रवेश दें। क्षमा केवल एक आंतरिक प्रक्रिया है जिससे हम अपने दिल से पुराने बोझ को उतार देते हैं। कभी कभी हमें खुद को भी क्षमा करना पड़ता है। हम अपनी गलतियों को लेकर पछताते रहते हैं, खुद को दोष देते हैं और बार बार सोचते हैं कि काश मैंने ऐसा ना किया होता। लेकिन क्या ये पछतावा अतीत को बदल सकता है? नहीं। इसलिए यदि कोई गलती हुई है तो उसे स्वीकार करो, उससे सीखो और खुद को क्षमा करके आगे बढ़ो। जिस दिन तुमने क्षमा करना सीख लिया उस दिन तुम देखोगे कि तुम्हारा मन पहले से ज्यादा हल्का और शांत हो गया है, क्योंकि असल में क्षमा सबसे बड़ा उपहार है और ये उपहार तुम्हें सबसे पहले खुद को देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हारा मन नियंत्रित है तो ये तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है, लेकिन यदि ये अनियंत्रित है तो यही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। हमारा मन बहुत ही चंचल है। ये एक बंदर की तरह कभी इधर कभी उधर कूदता रहता है। कभी ये अतीत में जाकर पुरानी बातों को कुरेदता है तो कभी भविष्य की चिंता में उलझ जाता है। यदि इसे नियंत्रण में ना रखा जाए तो ये नकारात्मक विचारों से भर जाता है और हमें अशांत कर देता है। लेकिन यदि इसे सही दिशा में लगाया जाए तो यही मन हमें आनंद, सफलता और सच्ची शांति की ओर ले जाता है। सोचो, यदि एक घोड़ा अनियंत्रित दौड़ रहा हो तो वो कभी भी गिर सकता है, गलत दिशा में जा सकता है और खुद को तथा अपने सवार को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन यदि उसी घोड़े पर
सवार व्यक्ति लगाम कस के उसे सही दिशा में दौड़ाए तो वही घोड़ा उसे मंजिल तक सुरक्षित पहुंचा सकता है। हमारा मन भी बिल्कुल ऐसा ही है। यदि इसे खुला छोड़ दिया जाए तो ये तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगा और तुम्हें व्यर्थ की उलझनों में फंसा देगा। लेकिन यदि तुम इसे साधना सीख जाओ तो यही मन तुम्हें सही मार्ग दिखाएगा। कई बार हम अपने विचारों से इतने अधिक प्रभावित हो जाते हैं कि वे हमें अपने बस में कर लेते हैं। जैसे यदि मन में डर बैठ जाए तो वो बार बार असफलता की कल्पना करने लगेगा। यदि मन में अहंकार आ जाए तो वो दूसरों को छोटा समझने लगेगा और यदि मन में लालच आ जाए तो वो कभी संतुष्ट नहीं होगा। लेकिन यदि मन को अपने वश में रखना सीख लें तो हम इन सभी बुराइयों से बच सकते हैं। अब जरा ध्यान दो, जब तुम गुस्से में होते हो तो तुम्हारा मन तुम्हें क्या करने के लिए कहता है? ये तुम्हें और गुस्सा दिलाता है, तुमसे गलत बातें बुलवाता है और कभी कभी तो कुछ ऐसा करवा देता है जिसका पछतावा बाद में होता है। लेकिन यदि उसी समय तुम अपने मन को शांत कर सको और गुस्से की आग को बुझा सको तो तुम बड़े से बड़े झगड़े से बच सकते हो। यही फर्क है एक नियंत्रित और अनियंत्रित मन में। मन को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे सही दिशा देना। जब तुम व्यर्थ की बातों में मन को उलझने दोगे तो वो तुम्हें अशांति की ओर ले जाएगा। लेकिन जब तुम इसे ध्यान, प्रार्थना और अच्छे विचारों में लगाओगे तो ये तुम्हारा सबसे बड़ा सहयोगी बन जाएगा। जिस दिन तुमने अपने मन को अपना सेवक बना लिया उस दिन से तुम खुद को हल्का और शांत महसूस करोगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर की दुनिया ही तुम्हारी बाहरी दुनिया को नियंत्रित करती है। मन पर नियंत्रण ही सच्ची शांति की कुंजी है।